दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित एक निबंध की स्टडी करेंगे। प्रस्तावना: पर्यावरण प्रकृति का बैंक है और इस बैंक में जमा पूंजी के सहारे जिंदगी का कारोबार चलता है। पर्यावरण वह खेल है जिससे हम घिरे हुए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, ध्वनि आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और हमारा पर्यावरण सारी प्रकृति है। पृथ्वी और आकाश के बीच का अंतराल है। राजनीतिक और भौगोलिक समस्याएं इसे विभाजित नहीं कर सकती। पर्यावरण प्रदूषण के कारण तो वृक्ष हमें जीवन देते हैं और हम उन्हीं की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। नदियों में औद्योगिक कचरा मिलाया जाता है। इस कारण देश के 70% जल स्रोत दूषित है। मिल की चिमनियां और सड़कों पर चलने वाले पेट्रोल डीजल वाले वाहन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर वायु को दूषित कर रहे हैं। सड़कों का विनाश हो रहा है। बहुमूल्य वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए निदान क्या है? तो निदान देखते हैं हम कि वाहनों में साइलेंसर एवं मिलावट रहित ईंधन का उपयोग आवश्यक है। गंदी नालियों की सफाई कराना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। कचरे को सड़ने नहीं देना चाहिए। गटरों के गंदे पानी और औद्योगिक कचरे को नदियों में नहीं बहाना चाहिए। अगर देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, धरती को केवल इतना छेड़ो कि चीज़ें उग सके, इतना मत कुरेदो कि वह रो पड़े। उगता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है और परमाणु परीक्षण तुरंत रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे अनेक रोग फैल रहे हैं। क्योंकि परमाणु परीक्षण ऐसा है जो अकेला सब कुछ तबाह कर देता है। ये कहीं भी पूरी ज़मीन को खराब कर देता है, प्रदूषित कर देता है, तो कहीं पेड़ पौधों को नष्ट कर देता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उपसंहार: पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जन चेतना जागृत करना आवश्यक है। पर्यावरण की शिक्षा नवयुवकों की शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा देना आवश्यक है। जनसंख्या और पर्यावरण के बीच गहरा रिश्ता है, अतः जनसंख्या शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा भी आवश्यक है। मनुष्य पर्यावरण का दास है, मित्र है। मित्र का कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा करे। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए हर आदमी वृक्षारोपण करे और उसका अपने संतान की तरह पालन करे। नगर पालिकाएं और नगर निगम नगरीय प्रदूषण को रोके। हमें भी अपने आसपास का पर्यावरण शुद्ध और साफ करना चाहिए। तो ये तो एक दिखावटी रिव्यू मतलब वो लेखन के हिसाब से हमारा निबंध हो गया, लेकिन आपको कुछ और तरीके से या कुछ और पॉइंट देकर आपको और अच्छा इसको रोचक और अच्छा बनाना है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही हम एक और निबंध की स्टडी करेंगे, वृक्षों की उपयोगिता। नेक्स्ट होता है आपका वृक्षों की उपयोगिता। तो वृक्ष धरा के भूषण। प्रस्तावना: वृक्ष धरा के भूषण है, और अगर इसके साथ बोले तो करते दूर प्रदूषण है, क्योंकि वृक्ष ही धरा के भूषण है। वृक्ष नहीं होंगे तो सब जगह एक जैसा दिखेगा, एकदम मिट्टी मिट्टी मिट्टी, हरा भरा कुछ नहीं दिखेगा। और वृक्ष से ही धरती हरी भरी दिखती है, सुंदर दिखती है। वृक्ष हमसे कुछ लेते नहीं बल्कि हमें देते ही है। वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। भारत भूमि को पुनः सस्य श्यामला बनाने के उद्देश्य को वृक्षारोपण कार्यक्रम का निर्माण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम या वन महोत्सव स्वतंत्रता के पश्चात वनों की ठेकेदारी पद्धति के द्वारा अंधाधुंध कटाई के पश्चात भारत की शस्य श्यामला भूमि बंजर हो गई, अतः उसे पुनः हरी भरी करने हेतु शासकीय एवं व्यक्तिगत स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सन 1950 में राजस्थान में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने तथा वन संपदा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से तत्कालीन राज्यपाल श्री के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव कार्यक्रम का श्री गणेश किया था। आज बढ़ती हुई जनसंख्या की आवास समस्या को सुलझाने हेतु जहां समतल भूमि की आवश्यकता है, वहीं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के हल हेतु भी वृक्षारोपण की आवश्यकता है। वृक्षारोपण के लाभ: वृक्षारोपण करने से धरती की हरियाली और उसका सौंदर्य पुनः स्थापित हो सकेगा। वनों के माध्यम से ही मानसूनी वर्षा होती है, जो हमारी जीवनदायिनी शक्ति है। नदियों के तटों पर लगे वृक्ष भूमि के कटाव को रोकने में सहयोग प्रदान करते हैं। वे नदी के प्रवाह में मिट्टी को बहने से रोक लेते हैं और वृक्षों से फल, गोंद, इमारती लकड़ी आदि अमूल्य और उपयोगी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। वनस्पति जगत का हर तिनका आयुर्वेद की दृष्टि से उपयोगी होता है।
अर्थात वृक्ष से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती है जिनसे दवाइयाँ बनती है, और वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे लिए प्राणवायु है। दूसरे वे जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं जो प्राणी जगत के लिए हानिकारक है। वृक्ष लगाने से परमार्थ की भावना का उदय होता है, क्योंकि जो वृक्ष हम सींचकर खड़ा करते हैं उसका लाभ बाद वाली पीढ़ी उठाती है। वृक्ष पशुओं को चारा देते हैं, वृक्ष उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, वृक्ष अकाल के समय भोजन तथा शरण देते हैं। इस प्रकार वृक्षों से अनेक लाभ है। अब उपसंहार। शासन के वृक्षारोपण के कार्यक्रम को गति देकर मानव ही नहीं वन्य प्राणी मात्र के हित की कल्पना की है। हरियाली से ही सर्वत्र खुशहाली मिलती है। हम वृक्षों के बिना जीवन भूमि के समान नीरस है। वृक्ष मानव की शान, सौंदर्य एवं जीवन है। स्वार्थी तत्वों द्वारा वृक्षों की कटाई मानव जीवन के लिए कुठाराघात है। अतः हर व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष लगाकर उसकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेना चाहिए, ताकि वृक्षों से होने वाले लाभों से हम वंचित न रह सकें। तो ये कुछ वृक्षों को लेकर महत्वपूर्ण था। एक और महत्वपूर्ण निबंध देखेंगे, इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति या इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता। क्योंकि आप लोग ही देख लीजिए इंटरनेट जीवन की आवश्यकता किस प्रकार से बढ़ गई है कि आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आप बस इंटरनेट के कनेक्शन में ही रहते हैं। यानी कि अगर एक दिन भी आप मोबाइल नहीं चलाएंगे ऐसा तो असंभव है। प्रस्तावना। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन आए। विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति चल रही है। इसके कारण सूचना युग का पदार्पण हो चुका है। मानव सभ्यता ने पिछले 50 सालों में जितना वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया है वह मानव सभ्यता के संपूर्ण इतिहास का 90% बैठता है। इस ज्ञान में सबसे ज़्यादा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी का है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण दूरसंचार उपग्रह और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से प्रगति हुई है। इंटरनेट ने तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंटरनेट का आशय। आजकल इंटरनेट एक बहुप्रचलित शब्द है। प्रत्येक व्यक्ति जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है वह इंटरनेट से जुड़ना चाहता है। समाचार पत्रों में अब आने वाले लगभग प्रत्येक विज्ञापन में आजकल टेलीफोन तथा फैक्स नंबर के साथ ही अपना वेब पता भी चल जाता है, जिसमें www शब्द जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, लोग अपने विजिटिंग कार्ड पर ईमेल पता भी छपवाने लगे हैं। www तथा ईमेल इंटरनेट से जुड़े हुए शब्द है। इंटरनेट कोई एक संगठन या संस्था नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क या जाल है, जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। संसार भर के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार यह नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। इंटरनेट के लाभ। दुनिया भर में करोड़ों लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। भारत में भी इसकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें मुख्यतः ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, ई-कॉमर्स आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस नेटवर्क की लोकप्रियता का रहस्य उसकी सुलभता और सरलता में है। इसमें दुनिया भर के किसी कंप्यूटर या साइट से जुड़ना बहुत ही सरल है। इंटरनेट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए दुनिया भर की सूचनाएं मिनटों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे किसी देश की जानकारी, विभिन्न समाचार पत्रों के इंटरनेट संस्करणों में छपे समाचार, किसी बीमारी का इलाज, फिल्मों के बारे में जानकारी, किसी खेले जा रहे मैच का नवीनतम स्कोर, किसी पुस्तक व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी आदि। अब उपसंहार। इंटरनेट के कारण पल भर में दुनिया के किसी भी कोने की खबर प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह सूचना क्रांति मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है, जिसमें इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना क्रांति के क्षेत्र में यह वरदान है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये 3 निबंध करेंगे, तो अगले लेक्चर तक आप ये तीनों निबंध को अच्छे से पढ़कर, लिख कर और समझ कर तैयार रखें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।